फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ट्यूब गाइड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको पता है कि IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है इस साल के लिए। आप सब लोगों के लिए जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और इस बार जो है आपकी टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 4135 है। एंड ये वैकेंसी आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आई है। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम एक बार देख लें। इसका मतलब ये है कि इसके जो पार्टिसिपेटरी बैंक हैं, जो 11 बैंक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट दी है IBPS को 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक उनको जो नंबर ऑफ जो आपके PO चाहिए वो उसके बेस के हिसाब से ये आपकी 4135 वैकेंसी है। इसमें जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है 912 वैकेंसी। यूनियन बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, आपको मैं बता दूं। और बैंकों की चॉइस क्या होनी चाहिए इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूंगा। अब इसके अंदर जो डेट है फॉर्म भरने की वो 20/10 से लेके 10 नवंबर तक है। आपकी क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर आपकी अभी तक नहीं पूरी है ग्रेजुएशन और वो 10/11/21 तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक। अच्छा, अब इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा? इसमें 3 फेज होगा। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में अगर पास होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 फेज इसमें आपके रहने वाले हैं। एज का क्राइटेरिया आप सबको पता ही होगा। एज जो है मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर। इसमें जो रिजर्वेशन वालों की जो छूट रहती है SC ST और OBC की, वो आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना, जो कि SC ST में 5 इयर्स और जो OBC है उसमें 3 इयर्स का रहता है। अब जो है एज की जो कैलकुलेशन है आपकी वो 1/10/2021 के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, अब हम जो है इसका डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स के पैटर्न क्या हैं और मेंस का क्या पैटर्न है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। प्रीलिम्स का जो पैटर्न आपका रहने वाला है उसमें जो है 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश, मैथ, आप इसको क्वांट बोल सकते हो, और जो थर्ड वन है वो है रीजनिंग। इंग्लिश के अंदर 30 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स, टाइम जो है 20 मिनट। क्वांट के अंदर 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, टाइम जो है 20 मिनट्स। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, टाइम सेम। इसका मतलब टोटल टाइम है 1 आवर और 100 मार्क्स का। SBI PO में ऐसा नहीं था, बट IBPS PO में ऐसा है कि आपको हर एक सेक्शन के अंदर IBPS जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की कट ऑफ देगा, वो आपको क्वालिफाई करनी मैंडेटरी है। सपोज आपके जो है, वैसे तो जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होता है, लेकिन जो नए बच्चे अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके सपोज मैथ के अंदर जो है 30 आते हैं मार्क्स, रीजनिंग के अंदर 30 मार्क्स आते हैं और इंग्लिश के अंदर आपके आते हैं 4 मार्क्स, आपने स्कोर किए टोटल जो है 64 मार्क्स। IBPS प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई वो गई 62 मार्क्स। ठीक है, बट आपका नाम जो है फिर भी प्रीलिम्स में नहीं आया, आप यहां पे फेल हो गए। उसका रीजन इसलिए कि इंग्लिश की जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो थी 7 मार्क्स।
जबकि आपके थे इंग्लिश में 4 मार्क्स। ये मैंने मैथ और ये मैंने ले लिए थे रीजनिंग के, क्योंकि इंग्लिश की मिनिमम क्वालिफाई कट ऑफ थी 7 नंबर, आपके आए 4 नंबर, इसलिए आप जो है फेल हो गए। ओवरऑल कट ऑफ थी 62 और आपके नंबर थे 64। ये देखने में बहुत ही एक छोटी सी बात लग रही है, बट ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो इसी वजह से आरबीआई के असिस्टेंट में फेल हो गए, इसी वजह से जो है प्रीलिम्स के पैटर्न में बाहर हो जाते हैं कि आप मिनिमम इंग्लिश की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर क्वांट की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको तीनों सेक्शंस पे फोकस रखना है। जो आपका सब्जेक्ट जो है अच्छा है, मजबूत है, उसको और थोड़ा मजबूत करना है ताकि उसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। इनमें से अगर कोई आपका सेक्शन जो है वीक है तो उसके ऊपर आपने और अच्छा काम करना है ताकि आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई भी अच्छे से हो जाए। अब हम देखेंगे आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है तो मेंस एग्जाम आपको पास करना है। मेंस के अंदर जो है 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर जो है कॉम्बिनेशन में रहता है, उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 रहेंगे। उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 आवर का, जो कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपका जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, 35 मिनट्स, बहुत सफिशिएंट टाइम है। जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। और जो थर्ड सेक्शन है वो आपका रहेगा इंग्लिश का, उसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का वो सेक्शन रहेगा और जो टाइमिंग रहेगी उसमें 40 मिनट्स की रहेगी। जो लास्ट सेक्शन है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड उसका एनालिसिस का रहेगा, उसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे। जो मार्क्स होंगे 35 क्वेश्चंस के वो 60 मार्क्स होंगे, कोई 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, और उसकी टाइमिंग जो रहने वाली है वो 45 मिनट्स की रहेगी। एंड अब आपके जो टोटल जो है 155 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स जो है मेंस के वो 200 हैं और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपके पास। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अगर अच्छी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपका मेंस एग्जाम भी आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जो कि आपका लेटर राइटिंग होगा, एक उसमें ऐसे होगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे आपके 25 नंबर के। तो ये एग्जाम भी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो है आई थिंक रीड कर रहे होंगे, अगर आप उसको रीड कर रहे हैं तो इजीली आप ये भी अच्छे से राइट कर सकते हैं। ये था मेंस का पैटर्न। अब मेंस के बाद जो है फाइनल जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का रहेगा। फाइनल जो आपकी मेरिट की लिस्ट बनेगी उसमें प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होंगे, उसमें सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबर ही ऐड होंगे। इंटरव्यू के अंदर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40, 35 फॉर SC ST एंड OBC। अगर आपके 40 से कम नंबर आते हैं, चाहे आपने मेंस में कितने भी अच्छे स्कोर किए हो, आप इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाओगे। इंटरव्यू की भी एक अपनी अच्छी वेटेज है। इंटरव्यू की आपको किस तरह से तैयारी करनी है, उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने 5, 6, 7 इंटरव्यू अटेंड किए हुए हैं बैंकिंग के, तो मैं आपको कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बता दूंगा, तो आपका इंटरव्यू भी उससे जो है ठीक ठाक जो है निकल जाएगा। और ये सारा था प्रीलिम्स का, मेंस का पैटर्न। इंटरव्यू के बारे में तो चलो बाद की बातें हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।